नमस्कार। जय श्री राम, जय शिव शंभू। पति की उन्नति और तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन जरूर करे यह कार्य, माँ देंगी मनचाहा आशीर्वाद। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, जैसे आप सभी जानते हैं। 22 जुलाई से शुरू हुआ है सावन का पवित्र महीना। इस साल 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। यह माह माता रानी और शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करना शुभ और फलदायी माना जाता है। साथ ही कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। वहीं धर्म में, शास्त्रों में सावन का जो महीना होता है महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। कहा गया है कि शिव जी के इस पवित्र महीने में महिलाओं को महादेव की कृपा से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस माह में महिलाओं को विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। यह महीना है ही इतना शुभ। इसके अलावा ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं क्या करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमेशा बोलें भी, ईश्वर का नाम अवश्य लें। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन माह में प्रतिदिन स्नान के बाद जल के लोटे में 2 चम्मच आपको क्या करना है, कच्चा दूध डालना है। वह डालकर शिवलिंग जी पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करें। ज्योतिष के अनुसार इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। इसके अलावा सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। आप कोशिश करें, अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, न कर सकें तो कोई बात नहीं। रोज़ाना क्या करना है, सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद शिवलिंग जी पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। अक्षत, फल, फूल जो भी आपकी श्रद्धा हो जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़रूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग हो, धतूरा, वह भी आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। उसके बाद सफ़ेद जो मिष्ठान्न होते हैं, कोई भी सफ़ेद मिठाई भोले बाबा को अवश्य चढ़ाएं। अगर आप रोज़ाना ये सब नहीं कर सकते हैं, चलिए मानिए अगर रोज़ाना आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो शिवलिंग पर आप जल तो अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा और अर्चना करें। कम से कम आप इतना करें तो भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। नंबर 2, पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और खुद भी पहने। सावन माह में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इस माह का हरे रंग से खास संबंध होता है। ऐसे में सावन के महीने में माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन विवाहित जो महिलाएं हैं उनको हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी भी चाहिए। इसके अलावा अगर पति के करियर में आप सफलता चाहती हैं, आपको लगता है कि सफलता मिलती रहे उन्हें, तो हरी चूड़ियों का आप दान अवश्य करें। इसके लिए बहुत ही ये बहुत सौभाग्यशाली कहलाता है। नंबर 3, मेहंदी। सावन माह में सोमवार के दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। सावन के महीने में मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हरे रंग का संबंध बुध से और जो बुध ग्रह होता है उससे माना जाता है। ऐसे में इस महीने में मेहंदी लगाने से खूबसूरती तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, बिछिया और पायल। आप बिछिया और पायल जरूर पहने। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। इससे घर में पार्वती संग भोले बाबा स्वयं पधारते हैं। महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता रानी पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और अखंड सौभाग्य की
आपको आशीर्वाद देंगी, प्रदान करेंगी। साथ ही पति की दीर्घायु का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर मिलेगा। नंबर 5, लाल चूड़ी या सूट। अगर आप विवाहित हैं और सावन के महीने में महादेव जी की पूजा करने जा रही हैं तो लाल रंग की ही साड़ी या सूट पहने। यह आपके भाग्य की निशानी होता है, सौभाग्य, जो आपका सौभाग्य होता है उसकी निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस रंग के बड़े कपड़े पहनने से भगवान शिव और देवी पार्वती की असीम कृपा आप पर होती है, आप सौभाग्यशाली कहलाते हैं। नंबर 6, कभी ना भूलें मंगलसूत्र पूजा करते वक्त, कभी भी मंगलसूत्र पहनना न भूलें, ये आपको ध्यान रखना है। सावन के महीने में मंगलसूत्र तो ज़रूर पहनना चाहिए, यह आपके सुहाग की निशानी कहलाती है और इसे धारण करना बहुत शुभ होता है। नंबर 7, बिंदी महिलाओं के लिए सुहाग की निशानी है, इसलिए पूजा करते वक्त कभी भी बिंदी लगाना न भूलें। बिंदी लगाते वक्त आप ध्यान रहे, मतलब एक चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस रंग की, काले रंग की तो बिल्कुल ना लगाएं। नंबर 8, शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटा का दान शिवालय में करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार कराने से भी करियर में जो भी आपकी रुकावट है वह दूर होगी। बांस का बना हुआ पात्र भस्म रखने से, जो बांस का बना हुआ पात्र होता है उसमें भस्म रखने से या इस्तेमाल करते हैं, मतलब खासकर किया जाता है, तो बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में आपको अपार सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अपने घर में सावन के महीने में खासकर इस बात का ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह कलेश ना करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनने लगेंगे। नंबर 9, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से आपको भोलेनाथ भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, इसलिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के महीने में आपको पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाइए, उससे भी आपको करियर में वृद्धि होने लगेगी और आपको अच्छे योग बनेंगे, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और जीवन में जो नकारात्मकता है वह दूर होती है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाएं। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि यह उपाय पति पत्नी मिलकर करते हैं, अगर आप दोनों मिलकर करते हैं तो नौकरी के लिए फलदायी हो सकता है और धन के मार्ग भी खुलने लगते हैं। नंबर 10, महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना भी आसान ही होता है, क्योंकि महादेव जी की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए, इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आप घर में कभी कभी अपने भजन की कुछ लोगों को बुलाकर या आप खुद मिलकर, सब मिलकर भजन अवश्य करें। नंबर 11, सुहागिन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी विशेष महत्व होता है। मंगला गौरी व्रत जो कहलाता है, इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं, चलिए आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप क्या करें, जो भी श्रृंगार की सामग्री है, सामान है, उसे आप दान जरूर करें। ऐसा करने से आप सदैव भाग्यवती रहने का आपको आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए अब बताते हैं महिलाओं को सावन में कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सावन के महीने में महिलाएं भूल कर भी ना करें ये काम। नंबर 1, शिवलिंग। सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा करते समय इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना चाहिए कि आप उन्हें हाथ न लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं, खास तौर पर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनके भी शादी नहीं हुए, उन्हें शिवलिंग जी को छूने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि लिंग पुरुष का अंग होता है। वहीं शिवलिंग को हाथ लगाने से माता पार्वती जी बुरा मान जाती हैं। साथ ही इस दौरान शिवलिंग जी को हल्दी भी
न लगाएं। नंबर 2, सेंधा या जो काला नमक जिसको हम बोलते हैं। महिलाएं एक कागज़ में सेंधा या काला नमक डालकर फर्श पर रख दें, फिर सुबह उठकर बिना किसी को बताए उन्हें गंदे नाले में बहा दें। इससे क्या होता है, नमक तो वैसे भी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता ही है। यह उपाय करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म होगी, और अगर किसी ने काला जादू भी किया हो तो वह भी ख़त्म हो जाएगा। नमक में इतने गुण होते हैं। नंबर 3, दान न करें यह चीज़ें। सावन के महीने में सूरज ढलते ही महिलाओं को दही या दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। और ये बातें आप पुराने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। नंबर 4, किचन साफ़ न करना। महिलाओं को रात के समय में अगर सोने से पहले किचन साफ़ नहीं करती हैं, बर्तन ऐसे ही जूठे पड़े रहते हैं, तो इससे क्या होता है, देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, साथ ही आपके घर में अशांति व बीमारियां भी आती हैं। नंबर 5, गलत जगह पर ना रखें झाड़ू। सभी महिलाओं को झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे जो पैसे की किल्लत है वह दूर होती है। अगर आप रात में पानी को सिर के पास रख कर सोते हैं तो ऐसा न करें, क्योंकि इससे जो लक्ष्मी जी हैं वह रूठ जाती हैं। नंबर 6, खुले बाल छोड़ना। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं हैं वो अपने खुले बाल नहीं छोड़ें, खासकर रात के समय पर। इस बात का आप ध्यान दीजिए, और ये बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। सावन में अगर कोई महिला अपने बालों को खोलकर सोती हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, असर पड़ता है। साथ ही घर में जो कलह कलेश आप देखते हैं ना कई बार, वह भी बढ़ जाता है। इस दौरान बाल कटवाने से भी आपको बचना चाहिए। कोशिश करें बाल न कटवाएं, ना नाखून काटें। नाखून काटने पर या उसे शेप देना भी सावन के महीने में थोड़ा अशुभ माना जाता है। इससे न सिर्फ भगवान नाराज़ होते हैं, बल्कि यह घर में दरिद्रता का कारण भी बनता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या आपको काटना ही पड़े, या नेल्स अगर आपके टूट रहे हो तो काटना पड़ता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए अवॉइड करिए। दिन के समय सोना, ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में भोलेनाथ धरती पर आगमन करते हैं। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में अगर महिलाएं दिन के समय सो जाएं तो भगवान का अपमान माना जाता है और वह नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो बहुत टाइम तक सोते रहते हैं वो गलत है। नंबर 2, पीरियड्स के समय न करें पूजा। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजा करना वर्जित होता है, तो आप इसका ध्यान रखिए और ज़रूर बचिए। नंबर 10, मांस मदिरा से दूर रहें। हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस माह में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? जो भी जानकारी हमने आपको दी है, अगर उससे थोड़ा भी फ़ायदा आपको जीवन में मिलता है तो यह हमारा सौभाग्य होगा। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं जिससे आपके जीवन में आर्थिक रूप से भी मजबूती आए और आपके घर में धार्मिक माहौल बना रहे, पूजा पाठ का माहौल बना रहे, जिससे ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अंत तक वीडियो तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कृपा करके आप सभी बने रहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।